राम जी है तो क्या आप ही का राम जी है और किसी के राम जी नहीं है? हनुमान जी है तो क्या इन्हीं के हनुमान जी है? अरे यही पूजा करना जानते। अरे बहुत से मुसलमान तो है ना भगवानों को भी मानते हैं। दीदी भी नहीं बोल रहे श्री राम तो। अरे वो क्यों बोलेंगे, गरज निकल गई साहब उनकी तो, आप नहीं बोलेंगे, हो गया उनका काम पक्का। मौका परस्त है क्या पीएम मोदी, जिससे मौका होता है, जिससे मतलब होता है? बिल्कुल मौका परस्त है। पहले श्री राम जी जय श्री राम करते थे, अब अयोध्या में उनकी जो हार हुई है तो उन्होंने अपना जो है सब कुछ पलट के बदल डाला, पाला पलट लिया उन्होंने। बेवकूफ बना रहे महिलाओं को। आप पूरी जनता के महिलाओं के आंखों पर डालती पट्टी, बस कान खुले रखो। कान खुले रखोगे तो आपको मेरी भाषण सुनाई आएगी, बाकी देखो मत मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये चल रहा है उनका। मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, मशीन का खेल है। जनता तो बहुत चंट हो चुकी, जनता समझती है। आपने उज्ज्वला टंकी तो दे दी, तो फ्री में गैस भी तो भरवाओ, वो तो आपने नहीं भरवाया। नहीं, उनके सर पर टोपी रख दी कि साहब वो सर पे लेकर घूमते रहो, तो क्या उसको अचार डालेंगे टंकी को? लेकिन इनने उस विषय में कोई बात नहीं करी, ना महंगाई ना भत्ता। तो इसलिए उठाना पड़ा कि महिला अभी तक शांत थी, इसलिए शांत थी। नमस्कार, अमन संदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जिस केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और 3 बड़ी मांगे लेकर के यहाँ पहुंच गई है, जिससे सीधा महिलाओं का सरोकार है। पहली है महंगाई से निजात, दूसरा है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर रोक और तीसरी है महिला आरक्षण जो बिल आया है उसको तुरंत लागू किया जाए और ओबीसी महिलाओं को भी उसमें जगह दी जाए। अब इस पर ज्यादा बातचीत इनसे करते हैं कि आखिरकार मैम इन 3 मांगों को उठाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? मैडम इसलिए पड़ी, महिलाएं सब देख रही, इनका है ना बजट आया, बजट में है ना मध्य प्रदेश का कोई बजट में इनने कुछ भी भाषण नहीं, इनने कुछ मुद्दा उठाया मध्य प्रदेश का मुद्दा। इसलिए उठाना पड़ा कि महिला अभी तक शांत थी, इसलिए शांत थी कि आज नहीं ये कल नहीं कभी ये हमारे प्रति जो आरक्षण है हमारा वो आज नहीं कल हमको मिलेगा। लेकिन इनने उस विषय में कोई बात नहीं करी, ना महंगाई ना भत्ता, सरकारी कर्मचारी वो परेशान, किसान वो परेशान, गरीब वर्कर वो परेशान। हाँ, आप जो महिलाएं जो मजदूरी कर रही वो परेशान, जिनको 4 किलो 5 किलो गल्ले से परिवार पलता है। आप बताइए, गैस के टंकी आपने महंगी, आपने उज्ज्वला टंकी तो दे दी, तो फ्री में गैस भी तो भरवाओ, वो तो आपने नहीं भरवाया। नहीं, उनके सर पर टोपी रख दी कि साहब वो सर पे लेकर घूमते रहो, तो क्या उसको अचार डालेंगे टंकी को? हाँ, वो तो बेचारी गाँव खेड़े का आज भी चूल्हे पे खाना बना रही, कल भी बना रही। जगह जगह बाढ़ आई, उसका कुछ मुद्दा करा, इन लोग कुछ नहीं करेंगे मैडम। ये केवल रेवड़ी बांटते हैं, इनको केवल फ्री का खाने की आदत पड़ गई, वो भी महिलाओं का हक। जो बजट हमारा है, जो हमारा बजट में से जो निकल रहा वो रेवड़ी थोड़ी थोड़ी बांट दी। कोरोना में इतना पैसा आया, अरब खरब पैसा आया, कहाँ गया? सब इनके जेब में गया। बहुत पैसा आया, वो कहाँ गया? गल्ला बटा, वो कहाँ गया? पैसा आया। अरे कभी मध्य प्रदेश में कभी 1947 में आपने सुना था कि टोकन से डेडी बोर्ड जलाएंगे? वो तक इनने टोकन से डेडी बोर्ड जलाई। आप बताइए, इनको कुछ नहीं, केवल इनको सीट चाहिए और नोट चाहिए। महिलाओं को ये कभी पलट के देखना नहीं चाहते, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की हो, चाहे वो छत्री हो, इनको कुछ नहीं है। ये केवल ये देखते मध्य प्रदेश में मेरे को मिलते रहे और अपनी जेब भरते रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो इतनी घोषणा करते हैं, महिलाओं को राखी पे उन्होंने जो है शगुन देने की बात की है, आपको क्यों लग रहा है? अरे मैडम, 250 रुपए में आजकल एक ब्लाउज नहीं आ रही, 5-5 हजार की चप्पल आ रही है। ये बोल रहे हैं हमारे यादव जी, मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जी, बोलते महिलाओं को हम 250 रुपए बख्शिश दे रहे हैं। अरे बाबा, आप अपनी बीबी को मार्केट के अंदर लेके जाओ और उनसे बोला 250 रुपए महिला को दे दो, अपनी वाइफ को। अब बोला 250 रुपए में आप शॉपिंग कर लो। राखी नहीं आ रही, चप्पल नहीं आ रही,
कपड़े नहीं आते, ये 250 रुपए क्या दिखाना चाहते? मजाक कर रहे हैं क्या महिला? मजाक, महिलाओं की हंसी उड़ा रहे, हंसी उड़ा रहे महिलाओं की, बेवकूफ बना रहे महिलाओं को। आप क्या करेंगे बेचारे? वो सोचते हैं भागते कि जो मिल जाए ले लो साहब, मजदूर है ना, परेशान है महिला, आप दे रहे तो ले रहे, लेकिन है ना ये महिला को जो ये पागल बना रहे ना, बेवकूफ बनाना, ये बंद कर दे, उसी में बहुत भलाई होगी। नहीं तो आने वाले समय पे ये कभी बीजेपी, अरे कमल का फूल किसका है साहब? ये तो हमारा है। हाँ, ये कमल का, अरे राम जी है तो क्या आप ही का राम जी है और किसी के राम जी नहीं है? हनुमान जी है तो क्या इन्हीं के हनुमान जी है? अरे यही पूजा करना जानते। अरे बहुत से मुसलमान तो है ना भगवानों को भी मानते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते, कोई नहीं, यही लोग करते। ये केवल फूट डालना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी डाउन हो गई है कि इन लोग पकड़ नहीं पा रहे। और हमारी सरकार थी, आपको बताएं मैडम, मकान टूटते थे ना, उनको 2500 रुपए देते थे उनका सामान, आज लोगों का घर से बेघर कर दिए इन लोगों ने। आप मध्य प्रदेश का स्थायी, आप कभी उठा के देखना, इतनी स्थिति डाउन है मध्य प्रदेश की कि हम बता नहीं सकते, बहुत बुरी स्थिति है। तो क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है, जब इतनी मशीन का खेल है। जनता तो बहुत चंट हो चुकी, जनता समझती है। और आप ये बताओ ग्रामीण में क्या 2 ही 5 ही कांग्रेसी है? हाँ, इनको ये बोलते हमको वहाँ से, अरे हमारे कांग्रेसी इतने मध्य प्रदेश में, लेकिन इन लोगों का पता नहीं इन लोग क्या कर देते। मशीन में बड़ा जादू टोना आता है इनको, फट से कर देते, सब जीते। हमारे मध्य प्रदेश में कभी महिलाओं के साथ में अत्याचार नहीं हुआ। अर्जुन सिंह के जमाने में भी हमारे आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह भी रहे, लेकिन कमलनाथ जी रहे, लेकिन कभी ये हरकतें नहीं हुई जो आज है ना। 4 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार, इतना बेकार बलात्कार हो रहा। मध्य प्रदेश की इतनी बुरी स्थिति है महिलाओं की कि आपको बता नहीं सकते। आप पहले पेपर उठाओगे, सबसे पहले वही चीज आपको पढ़ने में। मोदी जी सत्ता में आए थे, बोले थे बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार बहुत। अरे बल्ला बाबा, तुम्हारी मम्मी थी, तुम्हारी मम्मी के नाम से तुमने पूरे भारत में है ना पेड़ लगवा दिए। हाँ, तुमने पूरे भारत में, मम्मी आपकी खत्म हुई और भारत में सबको पेड़ लगवा दी। वो तो उनके नाम से नहीं, वो आपके मम्मी के नाम से पेड़ लग रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। पेड़ लगाओ अपने अपने माँ के नाम से। अरे तो आपने सबके माँ के नाम से नहीं लगवाया। वो आप कुछ क्या लगता है पीएम मोदी केंद्रित करना चाहते हैं अपने नाम पे, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे ना वो सही है, ये सही है। ये नहीं अपने पूरी जनता के, महिलाओं के आंखों पे डाल दी पट्टी। बस कान खुले रखो, कान खुले रखोगे तो आपको मेरी भाषण सुनाई आएगी। बाकी देखो मत मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये चल रहा है उनका। मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, इनने केवल कान खुले रखो महिलाओं, और आंखों पे पट्टी बांध कर ऐसे चुपचाप सुनते रहो। जो हम आपको दे रहे आप लो, और नहीं तो राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो या श्री राम बोलो? श्री राम बोलो। अभी तो मोदी जी भी नहीं बोल रहे श्री राम तो। अरे वो क्यों बोलेंगे, गरज निकल गई साहब उनकी, तो आप नहीं बोलेंगे, हो गया उनका काम पक्का। मौका परस्त है क्या पीएम मोदी, जिससे मौका होता है, जिससे मतलब होता है? बिल्कुल मौका परस्त है। पहले श्री राम जी जय श्री राम करते थे, अब अयोध्या में उनकी जो हार हुई है तो उन्होंने अपना जो है सब कुछ पलट के बदल डाला, पाला पलट लिया उन्होंने, कह लीजिए। ठीक है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से देश में अभी हालात है, क्या वाकई में महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को मौका कम दिया जाता है। ये मैं चूँकि मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा नाम किरण अहिरवार है। मैंने वहाँ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है और विधायक का चुनाव भी लड़ा है। कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं के लिए सोचती है और महिलाओं को आगे करती है। जैसे कि मैं हूँ, एक महिला होने के नाते मुझे एक मौका दिया गया सांसद का चुनाव लड़ने का, लेकिन भाजपा में महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। आज देखिए आरक्षण, जो महिलाओं का आरक्षण बिल है, उन्होंने
पास तो कर दिया, चुनाव का टाइम था, उन्होंने पास नहीं किया। उनको जो है बिल फायदा लेने की हाँ, बात कह रही है कि वो उनको लेकर के आए उस बिल को, लेकिन उसको लागू नहीं किया अभी तक। ये लागू करना चाहिए। हम लोगों की ये मांग है कि ये बिल लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है कि आप चुनाव में फायदा उठाने के लिए बिल लेकर आए, लेकिन जब फायदा नहीं मिला जो सोचा था, तो अब बिल को रोक दिया गया है, लागू नहीं कर रहे? हम लोग सोचते नहीं हैं चुनाव के लिए, स्वार्थी नहीं है। हम लोग चाहते हैं आरक्षण मिले हर जन आदिवासियों को भी। हम लोग सीधी जिला से आए हैं, अर्जुन सिंह के गांव से, जहां से अर्जुन सिंह का नाम चलता है, इंद्रजीत कुमार जी का नाम जहां से चलता है। हम लोग सोनिया जी को मानते हैं, हम लोग राजीव गांधी को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, ये प्रियंका जी को मानते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग गद्दारी नहीं करते हैं, इस स्वार्थ के लिए आए हैं यहाँ। ठीक है, आप चाहते हैं महिलाओं के लिए काम होना चाहिए? हम चाहते हैं हमारे सीधी जिले में महिलाएं के लिए हर जन आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, उनके मुंह में पेशाब किया गया, आदिवासियों के हरिजन महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। ये रोका जाए, ये नहीं रोका जाएगा। हम हरिजन आदिवासी महिला, सारी महिला मिलकर इकट्ठा होके और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग डरने वाले नहीं है, कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। जहाँ कहीं भी धरना प्रदर्शन होगा, कुछ भी होगा, हम अपने गरीबों के लिए, अपने जिला के, अपने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और महंगाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप भी महिला हैं, आप भी किचन चलाती होंगी, हम लोग किचन चलाते हैं, कैसे चलाते हैं आप भी जानती होंगी। सिलेंडर कम करने के लिए बोले थे, सिलेंडर कम नहीं हुआ। महंगाई, महिलाएं परेशान है, महिलाएं पूरे किचन से और अपने उनसे परेशान है। कोई बच्चे नहीं पढ़ा सकते, न कोई अच्छे फैमिली जा सकते। महंगाई क्यों इतना बढ़ाते हैं नरेंद्र मोदी जी? चुनाव जीत जाते हैं, वादा क्यों भूल जाते हैं? 1200 रुपया न दे, वो 1200 रुपया महिलाओं को खरीदे हैं। कुछ गरीब है, अनपढ़ है, वो बिच जाती हैं, लेकिन हम जैसे गरीब, हम जैसे हरजन महिला शीला रानी कभी नहीं बिचने वाले और ना बिचे, कभी नहीं बिकने वाले। महिलाएं कह रही हैं कि जब चुनाव आते हैं तो वादा करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो वादा भूल जाते हैं। कुछ इसी तरीके की कहानी 10 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ कर रही है, जिसके खिलाफ आज यहाँ पर महिलाएं हल्ला बोल कर रही है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे अमन संदेश।